हाय फ्रेंड, मैं हूं गीतू। हमारे YouTube हेल्थ सॉल्यूशन गजब घरेलू नुस्खे पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम इस चैनल पर अनेक बीमारियों का समाधान लेकर आते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के पास ही होता है और हमें एलोपैथी दवाई ही खानी पड़ती हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिनका इलाज हम थोड़ी सी मेहनत करने पर घर में पड़े रसोई घर के सामान से ही कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। आज हम घरेलू नुस्खों द्वारा ही ऐसी बीमारी का समाधान लेकर आए हैं जो ज़्यादातर लेडीज़ की एक आम प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम है मेंसेस में रुकावट, अर्थात मासिक धर्म में रुकावट। पर पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल हेल्थ सॉल्यूशन गजब घरेलू नुस्खे को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम बीमारियों का घरेलू सामान के द्वारा बनने वाले उपचार समाधान को लेकर आते हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक के बारे में जान लेते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है मासिक धर्म में रुकावट। अब ये जान ले कि मासिक धर्म में रुकावट क्या होता है। मासिक धर्म में रुकावट होता है डेट टाइम पर नहीं आना। जब हमारी डेट टाइम पर नहीं आती है और बीच बीच में डेट रुक जाती है तो इसे मेंसेस में रुकावट बोला जाता है या मासिक धर्म में रुकावट बोला जाता है। जब मासिक धर्म में एक दिन डेट आए अगले दिन ना आए, जब हमारी डेट शुरू होती है और एक दिन डेट आ जाती है अगले दिन डेट नहीं आती, फिर उससे अगले दिन आ जाती है, ऐसे करके रुकावट आती रहती है, तो इसे हम मासिक धर्म में रुकावट बोलते हैं। और इसका समाधान भी जरूर होना चाहिए, क्योंकि इससे महिलाओं के पेडू में दर्द होने लगता है, उनको घबराहट हो जाती है और उल्टी भी आने लगती है, सिर में दर्द हो जाता है, आँखों में भी जलन होने लगती है उनके। ऐसी और भी कई तकलीफ़ें हैं जो उन्हें सताने लगती हैं। तो आइए इस समस्या का समाधान कैसे करना है देखते हैं। इसके उपचार में हमने क्या क्या करना है। सबसे पहले नीम की 5-7 पत्तियां लें कि नीम है, नीम की 5-7 पत्तियां लें और अदरक के रस में पीस लें। नीम की 5-7 पत्तियों को अदरक के रस में पीस लेना है। इसको अदरक का रस और नीम की 5-7 पत्तियां, इनको पीस कर पी लेना है। और नीम की जो पत्तियां हैं इसको गर्म करके जो आपकी नाभि होती है उसके नीचे बांध लेना है। ऐसा करने से आपका मासिक धर्म खुल कर आने लगेगा और आपको दर्द, जो पेडू में दर्द है, उसकी भी समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा, जो नीम होता है इसके पेड़ की छाल लेनी है हमने। कितनी लेनी है? 20 ग्राम। सौंठ लेनी है 5 ग्राम। सौंठ क्या होती है? ये अदरक है, जैसे ये अदरक अभी ताज़ा है, जब ये सूख जाता है तो ये सौंठ बन जाता है, इसको सौंठ बोलते हैं। इसको 5 ग्राम लेना है और गुड़ लेना है 5 ग्राम। इन सब चीज़ों को आपस में मिलाना है और इनका काढ़ा बनाना है। काढ़ा बना के उस काढ़े को पीना है। इस काढ़े को पीने से जो मासिक धर्म में रुकावट आती है वो बंद हो जाएगी। मतलब इस काढ़े को पीने से मासिक धर्म चालू हो जाता है। तीसरा, रुका हुआ मासिक धर्म खोलने के लिए एक प्याज लेना है। इसमें से भी पूरा प्याज नहीं लेना है, थोड़ा सा चटांग भर प्याज लेना है। इसको काट ले, प्याज को चटांग भर थोड़ा सा काट ले और इसका सूप बनाना है। सूप बनाकर उसमें थोड़ा सा गुड़ घोल लेना है। चीनी नहीं घोलनी है, गुड़ घोलना है और इस सूप को पी लेना है।
आपको ये प्रयोग कुछ दिन करते रहना है। प्याज वाला प्रयोग, प्याज को छटांग भर काट लेना है और इसका सूप बना के तैयार कर लेना है सूप, और इसको कुछ दिन तक पीते रहना है। चौथा प्रयोग है, यदि मासिक धर्म शुरू ना हो रहा हो, यदि आपका शुरू ही नहीं हो रहा हो तो कमर में दर्द भी होने लग जाए, जैसे मासिक धर्म शुरू नहीं हुआ है और पहले ही कमर में दर्द शुरू हो जाता है, तो तुलसी के फल ये होते हैं, जैसे चिया सीड, इसको चिया सीड बोलते हैं, और बाबर के बीज भी इसको बोला जाता है। ये आपको लेने हैं, तुलसी के फल लेने हैं, इसके बीज लेने हैं, फूल लेने हैं तुलसी के, और तुलसी के पत्ते भी लेने हैं हमने। इसकी जो टहनी है वो भी लेनी है, जड़ होती है जो तुलसी की वो भी लेनी है, प्लस सौंठ और नीम की छाल का जो गुदा होता है वो लेना है, और अजवाइन लेनी है। इन सब चीज़ों को मिलाकर कूट लेना है। क्या क्या लेना है? तुलसी के फल यानी तुलसी के बीज, चिया सीड, तुलसी के फूल लेने हैं, जो ये तुलसी पे ऊपर आ जाते हैं, इनको ये फ्लावर होते हैं, ये लेने हैं। पत्ते लेने हैं तुलसी की जड़ लेनी है, तुलसी की टहनी लेनी है ये, और क्या लेना है? सौंठ लेना है, नीम की छाल का गुदा भी लेना है, नीम की छाल का जो गुदा होता है वो लेना है, और इसमें अजवाइन को मिलाकर कूट लेना है। अब जो मिश्रण तैयार हो जाएगा उसमें से आपको 10 ग्राम मिश्रण 1 गिलास पानी में डालकर उबाल लेना है। जब ये उबल जाएगा पानी और 50 ग्राम रह जाएगा तो छान कर पी लेना है। कुछ दिन के सेवन से मासिक धर्म खुलकर आने लगेगा। कुछ दिन इसको करने से, ये उपचार करने से आपका मासिक धर्म जो है, रुकावट उसमें वो ठीक हो जाएगी। आपका 5वां प्रयोग है, यदि अगर पेडू में भी दर्द होने लगे और घबराहट, उबकाई, सिर दर्द और आँखों में दर्द शुरू हो जाए, तो आपको लाल प्याज कूटकर, एक होता है सफेद प्याज, एक होता है लाल प्याज, ऐसे वाला लाल प्याज कूटकर आधा ग्राम रस निकाल लेना है इसका, और उसमें उतनी ही रसोत आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। आपको क्या करना है? लाल प्याज के रस में रसोत मिलानी है और इसको पीना है। इसको पीकर आपका मासिक धर्म पूरे टाइम पर आने लगेगा। तो दोस्तों, हमने आपको ये 5 घरेलू नुस्खे बताए हैं। इनमें से अगर आप एक भी नुस्खा अपना लेते हैं तो आपका मासिक धर्म बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, इससे कुछ नॉलेज मिली हो, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।